जय जिनेन्द्र, एक बार सब आप सबसे और हम चर्चा कर रहे थे 12 भावनाओं की। तो 12 भावनाओं में आज छठी भावना की चर्चा हम करेंगे। इसके पहले हमने क्या चर्चाएं की? अनित्य भावना, कि कोई भी संयोग नित्य नहीं है। कोई भी संयोग नित्य नहीं है। उसके बाद हमने चर्चा की अशरण भावना पर। शरीर अपना समय आने पर अवश्य ही छूटेगा। तो ये सभी संयोग छूट जाएंगे और उस समय कोई भी माता, पिता, भाई, बहन इसे रोक नहीं पाएगा। उसके बाद हमने जाना संसार भावना को, कि अज्ञानी जीव क्या सोचता है कि जब तक जीवित हूं तब तक तो मैं सुख भोग लूं। मगर सुखी कौन है? हर आदमी यहाँ पर दुखी है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, निर्धन, धन के अभाव में, और धनिक और अधिक पाने की लालसा में। तो संसार मात्र ही दुख स्वरूपी है। फिर एकत्व भावना, संयोग अनेक लेकिन साथी कोई भी नहीं। एकमात्र आत्मा ही हमारी अपनी है। अकेले आए हैं और संयोगों में विचरते हुए एक दिन हमें अकेले ही चले जाना है। और फिर अन्यत्व भावना, जहां ये शरीर ही अपना नहीं, वहां अपना भला और कौन होगा। ये घर, संपत्ति, संयोग सब जो दिख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं कि अलग हैं, जो अलग दिखते हैं वो भला मेरे कैसे हो सकते हैं। और अगली भावना, ये शरीर जो हमें अपना लगता है, इसका सच क्या है? इसका सत्य क्या है? ये शरीर, ये देह सुखमय नहीं है, दुखमय है, अपवित्र है, हाड़, मांस, रक्त आदि का एक समूह है, जिस पर सुंदर चादर ओढ़ रखी है, और वो चादर भी अपवित्र है। शरीर अशुचिमय और आत्मा परम शुचिमय, परम पावन वस्तु है। ऐसी भावना छठी भावना या अशुचि भावना है। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन गेह या सम, और नहीं घिन गेह। यानी कि इस भावना में जिस देह को अनित्य और भिन्न बताया गया, उसी की अपवित्रता का, उसी की अशुचिता का चिंतन किया गया है। तो ये शरीर हड्डी, मांस, खून, मल मूत्र जैसी अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। ऐसे शरीर से भला क्या मोह करना। और जिस शरीर से हमें इतना लगाव है, वो बना कैसे? माता पिता के रज और वीर्य के कॉम्बिनेशन से, संयोग से बना है। स्त्री के 12 अशुचि द्वार और पुरुष के 9 अशुचि द्वारों का वर्णन आता है, जिनसे ये मल मूत्र श्लेष्म आदि निकलते रहते हैं। और ये देह इतना अपवित्र है कि इसके संपर्क में, इसके कांटेक्ट में जो आता है वो भी अपवित्र हो जाता है। सबसे स्वच्छ हमारे चारों तरफ हम किसे मानते हैं? जल को, वाटर को। और ये स्वच्छ जल भी एक बार क्षण भर के लिए इस शरीर से स्पर्श कर जाए, इस शरीर के स्पर्श में अगर आ जाता है, तो वो भी अस्वच्छ हो जाता है। अगर आप एक मग में पानी भर लें, स्वच्छ पानी, और उसको एक बार अपने सर से या अपने शरीर से लगा करके और गिरा दें नहाने के लिए, उसके बाद उस पानी को एक टब में बैठ खड़े होकर के, और वो पानी अगर अपने शरीर के ऊपर से गिरा दें, उसके बाद वो जो पानी है, क्या वो स्वच्छ रह जाएगा? क्या वो स्वच्छ रह जाएगा? और फिर नहाने की बात छोड़िए, अगर क्षण भर के लिए भी अपने मुंह में पानी रख करके और उसे निकाल लें, स्वच्छ पानी को, तब क्या होगा? क्या वो पवित्र रह जाएगा? क्या वो शुचिमय रह जाएगा?
अभक्ष्य हो जाता है वो जल, जो शरीर के संपर्क में आ जाता है। और फिर अगर समझिए इनडाइजेशन हो गया और 1-2 घंटे घंटे बाद मुँह के द्वार से वो जल निकला, फिर कितना पवित्र रह जाएगा। और 4-5-6 घंटे बाद तो अपवित्र ही अपवित्र है। सो ऐसे ही भोजन का भी है ना? भोजन का भी क्या है? एक बार वो भोजन एक बार मुँह में डालकर आप निकाल दें, उसके बाद वो अपवित्र हो जाता है ना? और ये गंगा, यमुना इनमें सब जो स्नान करने के लिए लोग जाते हैं और सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, हमारे पाप धुल गए, हम वहाँ नहाकर पवित्र हो गए, तो ऐसा भी नहीं होता है। वहाँ नहा-नहा करके और वहाँ पवित्र बनाने के चक्कर में हमने उस गंगा को अपवित्र कर दिया है। आजकल अभियान चल रहा है क्लीन गैंजीज़, क्लीन गंगा अभियान चल रहा है, लेकिन गंगा अपवित्र हो गए, लेकिन हम पवित्र नहीं हुए। एक मुनि जी कहानी सुनाया करते थे कि जब व्यक्ति बहुत पापी हो जाता है ना, तो वो सोचता है मैं जा कर के और गंगा स्नान कर लूँ। तो वहाँ जाता है और अपने सारे पाप धो कर के और आ जाता है। और फिर क्या होता है, वो पाप गंगा में ऊपर से सूर्य की रोशनी चमकती है और भाप के साथ वो पाप जो है, वो उड़कर ऊपर चला जाता है, बादल बन जाता है। और बादल घूमते, 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 घूमते उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाता है जो वहाँ पर पाप धोने आया था। और बादल जब बरसता है, तो उस पानी के साथ वो सारा पाप फिर से उसी व्यक्ति के ऊपर बरस जाता है। ऐसे ही एक सुपरफिशियल कहानी है, लेकिन हम जो सोचते हैं ना कि वहाँ जा कर के और पाप धुल जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम उस नदी को ही सब कुछ डाल करके, फेंक करके और अपवित्र करके आ जाते हैं। तो ये देह पवित्र नहीं हो पाता। जो वस्तु इस देह के संसर्ग में आती है, वो चीज़ भी अपवित्र हो जाती है। परफ्यूम लगाते हैं लोग, सेंट छिड़कते हैं और मैंने देखा है कई लोग पर्स में सेंट को डाल के, परफ्यूम को डाल करके, ईडीटीज़ को डाल करके और रखते हैं। और ईडीटी को डाल करके रखते हैं और सोचते हैं कि भई शरीर में खुशबू हो जाएगी। मगर होता क्या है कि कुछ देर बाद फिर से शरीर बदबू मारने लगता है, फिर परफ्यूम छिड़कना पड़ता है। यानी वो परफ्यूम भी कुछ नहीं कर पाता, आपके संपर्क में आकर और अधिक बदबूदार बन जाता है। तो कोई भी वस्तु आ जाती है संपर्क में शरीर के, तो क्या हो जाता है वो पसीना, वमल, म व वमन, मल, मूत्र कितनी-कितनी चीज़ें एक लहसुन है आप उसको कितनी भी बार धो लें, क्या उस लहसुन की बदबू चली जाएगी? क्योंकि भीतर उसमें जो है वो दुर्गंध है। तो स पूरे समुद्र से आप शरीर को धो लीजिए, लेकिन फिर भी जो अशुचिता है शरीर की, वो नष्ट नहीं होने वाली है ना? एक बहुत बढ़िया व्यक्ति, अब उसने मोज़े पहन रखे हैं, 2-3 दिन के वो मोज़े, अब वो निकाल करके किसी के नाक पर लगा दें, ऐसी अशुचिता इस शरीर में है। खाना नहीं मिले कुछ दिनों तक, तो इस शरीर की हालत खराब हो जाती है। पानी नहीं मिले कुछ घंटों तक, तो इस शरीर की हालत खराब हो जाती है। तो ऊपर सिर्फ़ एक पतली-सी स्किन की, चमड़े की परत है और मक्खी के पंख जितनी परत भी अगर आप निकाल दें ना अपने ऊपर से, तो वो सारी अशुचिता दिखने लग जाती है। स्किन भी अशुचिमय है, लेकिन भीतर क्या है? वैल्यू किसकी है? वैल्यू कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है और आत्मा है तब तक शोभा है इस शरीर की। आत्मा खत्म तो इस शरीर की शोभा भी मुर्दे की भला कभी कोई शोभा हुई है? तो जब तक आत्मा है इस शरीर में, शरीर के कण-कण में वो आत्मा बसी है तभी तक उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। एक बार व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद तो बदबू मारने लगता है। लोग सोचते हैं भई जल्दी इसे इसका अंतिम संस्कार करो नहीं तो कीड़े हो जाएँगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अभी तो हमने देखा ही है कितना इस पैंडेमिक के दौरान कैसे गाड़ियों में भर-भर करके और शवों के दाह संस्कार किए जाते थे। तो इतनी ही वैल्यू रह जाती है एक जीव के चले जाने के बाद इस शरीर की। तो हम तो सब 99% क्या 100% सब वेजिटेरियन ही होंगे जो सुन रहे हैं, स्वाध्याय में हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मुर्गा खाते हैं, जो बकरे खाते हैं
और अगर आप समझो गलती से भी कोई हड्डी वगैरह आपके छू जाए, टच हो जाए, तो क्या करते हैं आप? ओहो हो! ये क्या हो गया? अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, ये कैसे हो गया? हमारे अपने भीतर क्या है? हमारे अपने भीतर भी यही हड्डियाँ, ये सब कुछ है और इतना मोह हमें इस शरीर से हो जाता है। तो ये क्या कोई नई बात है? क्या हम जानते नहीं कि हमारे शरीर के अंदर, इस चमड़े के अंदर क्या है? इस स्किन के अंदर क्या है? इसके अंदर ये हड्डियाँ हैं, ये मांसपेशियाँ हैं, मांस है, रुधिर है, सब रक्त है, ये सारी चीज़ें अंदर है ना? तो नई बात तो कोई नहीं है। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं है कि वो शरीर की अपवित्रता को नहीं जानता। लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान भी वो है, लेकिन अधिकतर लोग इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं कि शरीर की अपवित्रता को जानकर और विरक्त हो जाएँ। इसीलिए हमें इसकी चर्चा करनी पड़ती है। और हम इस देह की अशुचिता, अपवित्रता के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उससे होगा क्या? प्रॉब्लम इस देह में नहीं है। वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इस देह के कारण तकलीफ ये है कि इस देह के कारण जो हम इतने-इतने कर्म बाँध लेते हैं, इतने-इतने कर्मों का बंधन कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। वहाँ परेशानी है। हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। मगर ये जो कर्म है, ये अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकेंगे। इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं, क्योंकि अज्ञानी सभी चर्या, सभी कार्य शरीर को पोषित करने के लिए करता है और ज्ञानी व्यक्ति सारी चर्या आत्मा को दृष्टि में रख कर के और करता है। तो अपवित्र शरीर से आत्मा की ओर जाने में, आत्मा की ओर केंद्रित हो जाए, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाया जा सकता है। इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं और कितने ही व्यक्ति हैं जो ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान की तरफ चले गए, ऐसी अशुचिता की भावना को भाव करके। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की नई-नई शादी हुई थी, नया-नया विवाह हुआ था और अपनी पत्नी से रत्नावली से इतना उनका उनका अट्रैक्शन था, इतने उसके प्रति अट्रैक्टेड थे, इतने आसक्त थे वो कि जब पहली बार उनकी पत्नी रत्नावली मायके गई, अपने पीहर गई, तो उनसे वो विछोह सहन नहीं हुआ। उसका जाना वो सहन नहीं कर पाए और उससे मिलने के लिए उसके गाँव की तरफ जाने लगे। अब रात में बिजलियाँ कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। मगर उस समय उस बारिश का भी भान उन्हें नहीं रहा, रात के समय का भान नहीं रहा और चल पड़े रत्नावली से मिलने के लिए। अब उफनती हुई नदी जान का इतना खतरा और उसको पार कैसे करें? तो एक तैर कर आती हुई लाश, उस लाश को पकड़ लिया और उस लाश के सहारे नदी पार करने लगे। उस तैरती हुई लाश के सहारे जो है वो नदी पार करके और रत्नावली के गाँव तक पहुँचे और वहाँ उसके घर तक पहुँच करके देखा उसका कमरा ऊपर के फ्लोर पर था और वहाँ से एक साँप लटक रहा था। उस सांप की पूंछ को ही रस्सी समझ करके उस पर चढ़ करके और खिड़की के सहारे रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली आश्चर्यचकित कि आप इस मूसलाधार बारिश में नदी पार करके ऊपर चढ़ के यहाँ तक पहुंचे कैसे? जब सारी स्थिति का भान हुआ, जब नीचे झांक कर देखा, ये तो एक सांप लटक रहा है जिसे रस्सी समझ करके और तुलसीदास जी ऊपर चढ़ करके और आ गए हैं। तब रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ और रत्नावली ने धिक्कारते हुए उस समय तुलसीदास जी को कहा कि इस हाड़ मांस की देह, इस चर्म पर इतना मोह, इतनी आसक्ति
अगर इतना मोह, इतनी आसक्ति, अगर इतना ध्यान राम का लगाया होता, तो आज तुम्हारा भव पार हो गया होता। तो ऐसी बात जब सुनी गोस्वामी तुलसीदास ने, तो बिल्कुल उन्हें मानो झटका सा लगा। उसी समय उल्टे पैर आए और चले गए और अपने आप को राम की भक्ति में लीन कर दिया। तो निज के देह का आकर्षण और पर के देह का आकर्षण, दोनों से ही हमें बचना है। ये सब जितना आकर्षण हमें है, ये भाई, ये बहन, ये माता, ये पिता, जब चले जाएंगे, जब आत्मा चली जाएगी, तो सिर्फ ये देह मात्र ही रह जाएगा। तो वास्तव में अरे इसे मैं नहलाऊं, इसे मैं खिलाऊं, इसके साथ रहूं, ये सारा आकर्षण किसके साथ है? अपनी देह के साथ और पर की देह के साथ, दोनों ही के आकर्षण से बचना है। अरिष्ट में भगवान जब चले गए थे दीक्षा लेकर के, विवाह करने वाले थे और राजीमती को छोड़ करके, राजुल को छोड़ करके और चले गए थे, तब प्रणय निवेदन किया था भाई रथनेमी ने और कहा था कि मैं भी उतना ही योग्य हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो बड़ा ही भाव भरा प्रणय निवेदन किया था। तब राजीमती ने एक जो है वो प्याला और उसमें वमन कर दिया उन्होंने, और करके और रत्नेमी से कहा जाता है कि ऐसा हुआ था, एक किस्सा आता है ये, और कहा कि आप इसे पी जाइए, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तब रत्नेमी ने कहा, भला किसी का त्यागा हुआ इस प्रकार का ये जो वमन है, भला कोई इसे ग्रहण करता है? तब राजीमती ने कहा कि मैं कौन हूँ, एक हाड़ मांस का शरीर, एक पुतला ही तो हूँ, वो भी जिसे आपके भाई ने, जिसका परित्याग कर दिया था, विवाह करने वाले थे लेकिन वैराग्य के पथ पर चले गए। तो रथ नेमी को भी समझ में आया और उनके अंदर भी वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने भी जो है वो संन्यास ले लिया, राजीमती ने भी संन्यास ले लिया। तो आगे की और कहानी है कि उनका वापस जो है गुफा में फिर से एक बार मिलना हुआ इत्यादि, उसके बाद फिर से राजीमती ने उन्हें सजग किया। तो इस प्रकार के अनेकों अनेकों जो है वो कहानियां हमारे इतिहास में हमें मिल जाएंगी, जहां पर इस देह की अशुचिता को ध्यान में रखा तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ गए। जो एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त, जो उपगुप्त थे, उस नगरी में एक जो बड़ी ही सुंदर नर्तकी थी वासवदत्ता, इतनी सुंदर नर्तकी थी, वेश्या थी, नाचने वाली थी, और लोग उसकी उसके रूप के दीवाने, राजा तक रूप का, कुमार पाल सब रूप के दीवाने वासव दत्ता के। लेकिन वासव दत्ता को किससे प्रेम था? उस बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से प्रेम था। कई बार कहा कि आप ये इस उम्र में इस यौवन को आप नष्ट क्यों कर रहे हैं, आइए मेरे साथ रहिए, हम इस जीवन को प्रेम से जिएंगे। लेकिन उपगुप्त तो विरक्त थे, बौद्ध भिक्षु थे। उस समय जब नहीं माने वो, तो बहुत निवेदन किया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस दिन तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, उस दिन मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे पास। खैर वासव दत्ता नृत्य करती, अनेक लोग उसके संपर्क में रहे इत्यादि, और एक समय आया जब वासव दत्ता जो है वो ये सारी चीजें क्या है, अनित्य है, ये रूप सौंदर्य सब कुछ। समय आया जब यौवन ढलने लगा और साथ ही साथ वासव दत्ता जो है वो बीमार भी पड़ गई, कई रोग हो गए, कुष्ठ रोग भी हो गया, लोग घृणा करने लगे, और एक सड़क के कोने पर कोई उसको देखने भी नहीं आता, लोग दूर से नाक सिकोड़ करके, मुंह सिकोड़ करके और चले चले जाते। और उस कुष्ठ रोग से पीड़ित एक सड़क सड़क के किनारे घृणित वस्तु की तरह पड़ी हुई वासव दत्ता, उस समय उसके पास कौन आता है? उपगुप्त आता है, वही बौद्ध भिक्षु उपगुप्त आता है और उसकी बड़ी सेवा करता है। तो आश्चर्य से भर जाती है, कौन? वासव दत्ता। कि स्वामी आप इस समय, प्रभु आप। तो उन्होंने कहा, उस समय तुम्हारे पास अनेक लोग थे तुम्हें प्रेम करने वाले, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास में, मैंने कहा था जिस दिन तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी उस दिन मैं आऊंगा। मेरे लिए तुम्हारे इस देह का, इस चर्म का कोई बहुत बड़ा मोल नहीं है, इस चेतना का मोह है, इस चेतना का मोल है
मेरी चेतना का मोल है, तुम्हारी चेतना का मोल है। और वासवदत्ता भी इस इस दृष्टांत से समझ जाती है, इस बात से, इस वाक़ये से समझ जाती है कि वास्तव में चेतना का ही मोल है और शरीर का कोई लंबा-चौड़ा मोल नहीं है, क्योंकि ये तो अनित्य है और हमारा अपना नहीं है, और उसमें भी वैराग्य जागृत हो जाता है। अच्छा, हमारे चारों तरफ भी इतने लोग हैं, आज का तो मेकअप का समय है। लोग कैसा-कैसा रूप परिवर्तित कर लेते हैं मेकअप लगाकर, हेयर कलर करके, फैशन करके, तरह-तरह के ब्रांडेड कपड़े, शूज़, सनग्लासेस, बैग्स, न जाने आप नाम लीजिए, और जादू की तरह चीज़ें चारों तरफ मॉल्स इत्यादि में भरे पड़े हैं। तो एक बार हम देखते हैं तो बड़े अच्छे भी लगते हैं। लेकिन वास्तव में आपका प्रिय व्यक्ति कौन है? वो जो बहुत खूबसूरत लगता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत धनवान है, या ऐसा व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, आपका प्रिय है, जो निश्चल है, जो धार्मिक है, जो मृदु है, जो गुण वाला है, गुणवान व्यक्ति है, जो खुश रहता है, भीतर से प्रसन्न है, जो विनम्र है। तो कौन-सा व्यक्ति, एक बार सोचिए आप कैसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहें, जीवन छोड़िए, एक दिन व्यतीत करना चाहेंगे, या कैसे व्यक्ति के साथ आप कुछ घंटे भी जो है वो अकेले में व्यतीत करना चाहें? ऐसा व्यक्ति जो भीतर से अच्छा है, या ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बड़ा सुंदर लगता है देखने? अकेले में कोई कुछ भी नहीं है, साथ में कैमरे-वैमरे कुछ नहीं है जिनको आप अपलोड कर दें फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, कुछ भी नहीं है। तो हम डेफ़िनेटली ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, या उसका सामीप्य पाना चाहेंगे, जो निश्चल हो, मृदु हो, गुणवान हो, जिसकी आत्मा सुंदर हो। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें, ये रूप, सौंदर्य, धन, दौलत, पैसा, ये शो, ये सब कुछ अनित्य है, लेकिन ये आत्मा हमारी नित्य है। यही तो हमने इन 6 भावनाओं में चर्चा की थी। ये 6 भावनाएँ क्या थी? ये सारी रिलेटेड है। सारी रिलेटेड ये 6 भावनाएँ थी हमारी। ये बड़े-बड़े घर, गाड़ियाँ, रिश्ते, नाते, ये सब खड़ा करता है आदमी, जितना जिसका सामर्थ्य, वैसे खड़ा करता है। लेकिन ये सब क्या है? सब अनित्य। ये हमने अनित्य भावना में किया। कितनी मुश्किल से आदमी ये सब कुछ खड़ा करता है, और हम कहते हैं कि नहीं, ये कुछ भी टिकने वाला नहीं है। सब अनित्य है, सब एक दिन विनष्ट हो जाएगा। अनित्य भावना। तो साथ में क्या है? कुछ भी नहीं जाने वाला है। जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन व्यक्ति को अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा, माता-पिता, भाई-बहन, मित्रगण, पत्नी, पति सब कोई मदद नहीं कर पाएँगे। अशरण भावना, कोई शरण बन के और नहीं खड़ा हो पाएगा। केवल ये हमारी अपनी आत्मा ही शरण है, यही साथ चली जाएगी। बाकी सब छूट जाएँगे, क्योंकि अकेली ये आत्मा ही सिर्फ़ हमारी अपनी है, ये एकत्व भावना। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, जब तक है तब तक तो संसार का सुख भोग लें, तब तक तो ये सब मेरे हैं। लेकिन तब तक तो ये सुख का कारण बन जाए मेरे, लेकिन नहीं, ये सब दुःख का कारण ही है। और जब ये दुःख सामने आते हैं, आज जो सुख का कारण है, वो निश्चित ही कल दुःख का कारण, आज जो मिलन का कारण है, वो कल निश्चित ही विछोह का कारण, दुःख का कारण बन जाता है। और जब ये दुःख सामने आते हैं, तो भोगना किसको पड़ता है? हमें स्वयं ये सारे दुःख भोगने पड़ते हैं, अन्य कोई काम नहीं आता, ये है अन्यत्व भावना। और फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जब समय आया तब कोई काम नहीं आया मेरे, जो है वो मैं अकेला ही हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन कम से कम ये शरीर तो मेरा अपना है। शरीर तो मेरा अपना है, ये देह तो मेरी अपनी है, और अगर मेरी नहीं तो किसकी है? मेरी ही तो है, किसकी है? तो मैं इसे मेंटेन कर लूँ, इसका पोषण कर लूँ, सुंदर दिखूँ, इसके इसे कपड़े, गहने, मेकअप जो भी है, कितनी प्रकार की चीज़ें उनसे मैं सजाऊँ, सुंदर दिखाकर सुख का एहसास करूँ, और इस शरीर के प्रति राग बढ़ता चला जाता है, मोह बढ़ता चला जाता है।
इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, ये भूख बढ़ती चली जाती है। अगर व्यक्ति खाता चला जाए, उसकी भूख ना मिटे, अपच हो जाए, तो व्यक्ति किसको दिखाता है? डॉक्टर को दिखाता है। मगर ये जो भूख है ना, ये मिटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है, और ये भूख नहीं मिटती, तो हम कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने जाते। ये साधु, ये संत जन, ये सत्संग, ये सब किसके लिए है? ताकि हमारी ये भूख, ये डॉक्टर्स हैं जो हमें अपनी इस भूख से दूर कर देते हैं। तो ये सभी वस्तुएं, ये पारिवारिक संबंध इस शरीर से हैं, इस भाव से हैं। पूर्व भाव की स्मृति हमें नहीं है, और हम जानना भी नहीं चाहते। हम नहीं जानना चाहते, हमारे अंदर एक इंक्विजिटिवनेस हो सकती है, एक कुतूहल हो सकता है ना? कि अरे पिछले जन्म में मैं कौन था? कोई बहुत बड़ा देवता ही रहा होऊँगा, तभी तो आज इतना अच्छा घर परिवार, इतना सुंदर शरीर, इतना सब चाहने वाले मुझे मिले हैं। ज़रूर कोई बहुत पुण्य करके आया हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा कुछ कुतूहल बस हमारे भीतर, मैं कौन था, आगे क्या बनूँगा? क्यूरियोसिटी एक हमारे अंदर हो सकती है। लेकिन वास्तव में क्या हम जानना चाहते हैं कौन वो माता-पिता कहाँ तड़प रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? हम तो इसी में रम गए हैं, इसी एक एक भाव में, है ना? हम जानना नहीं, वास्तव में आप देखेंगे एक ही जीवन का जंजाल ये उठाया नहीं जा रहा है। इन्हीं के झमेलों से हम निकल जाएँ और पता नहीं कितने जन्मों के झमेले हम अपने सर पर ले लेंगे। तो अगर पता चल जाए आज एक व्यक्ति को कि एक पूर्व भाव के भी पत्नी और बच्चे और उनके बच्चे और हैं, उस परिवार का भी पालन-पोषण करना है, या एक परिवार को पालना पोषना पोसना मुश्किल हो रहा है, तो हम वास्तव में देखेंगे तो हम और झमेले मोल नहीं लेना चाहते हैं, हम इसी भाव में रम गए हैं, और इतना रम गए हैं कि इसी में सुख-दुःख ढूँढने लगे हैं। तो प्रैक्टिकली समझिए, एक्चुअली ये मेरा शरीर नहीं है, पर प्रैक्टिकली मानिए ये शरीर मेरा है, मेरा ही है ना? तो मान लिया कि मेरा है, तो भी अपनी चीज़ का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपनी चीज़ का दुरुपयोग भला कौन आदमी करता है? और जो करता है, वो मूर्ख होता है ना? एक गाड़ी में बैठे हैं, एक चॉकलेट खोली, खाई, गाड़ी तो मेरी अपनी है, बाहर कचरा फेंक दिया, है ना? घर के बाहर कुछ भी हो, लेकिन हमारे अपने अंदर घर हमारा स्वच्छ रहना चाहिए। तो अपनी ही चीज़ का दुरुपयोग जो करे, वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति मूर्ख होता है। कूड़ा-करकट घर के बाहर डालने के बजाय घर में ही डाले, ऐसा, या कूड़ेदान में डालने के बजाय घर में ही बिखरा दे, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? नादान होता है, मूर्ख होता है। तो हमें भावना भानी है, घृणा नहीं करनी है। घृणा किसी भी चीज़ से नहीं करनी है। घृणा तो नौकरशाही के अंतर्गत आ जाता है। ये स्वयं कर्म बंधन का कारण है। तो शरीर की अपवित्रता की भावना, उसे समझ करके भावना भानी है, घृणा हमें नहीं करनी है। हमें जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको समझना है कि ये शरीर अशुचिमय है, अपवित्र है। इसीलिए ऐसा शरीर जो दुखों का कारण है, ये शरीर जो आज जिसमें मुझे सुख लगते हैं, कल वो दुखों का कारण बन जाएगा। ऐसा शरीर जो अपवित्र है, वो मुझे बार-बार ना मिले। अगर आसक्ति होगी, तो काम भी उसी दिशा में होगा। तो पुरुषार्थ की जो दिशा है, वो हमें सही बनानी है, और ध्यान देना है कि कितना समय मैंने चेतना के विकास में लगाया है, और कितना समय शरीर और संसार के पोषण में, संपोषण में व्यर्थ गंवाया है। अच्छा, एक बात बताइए, हम कहते हैं कि कितना दुर्लभ ये मनुष्य जन्म है, सबसे सुंदर, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म हमें मिला है। कैसे पता चलता है ये मनुष्य जन्म आपको मिला है ना? आत्मा तो सबकी एक जैसी है, आत्मा तो बराबर है, सब असंख्य प्रदेशी आत्मा। कैसे पता चलता है कि आप इस मनुष्य जन्म में हैं, कोई किसी मच्छर के जन्म में है, कोई किसी मक्खी के जन्म में है,
कोई किसी मकड़े के जन्म में है, कोई सीप जन्म में है, कोई पृथ्वी काय के जन्म में है, किसी का भव अलग अलग है। हमें ये महान मनुष्य भव, जिसे हम कहते हैं, अरे ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिल गया, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? इसी देह से ही तो पता चलता है कि ये मनुष्य जन्म है। इस मनुष्य देह में हमने जन्म लिया, इसीलिए इस मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो हमारे मनुष्य जन्म हो गया, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म हो गया। और वो देह जो हमें रिकॉग्नाइज करवाती है, जिसके कारण हम इस मनुष्य भाव को जी रहे हैं, उसी देह को हमने अपवित्र कह दिया। उसी देह को हमने, अरे मच्छर की देह में होता हमारा जीव, अगर किसी मक्खी के देह, किसी कॉकरोच की देह में होता, किसी चूहे की देह में होता, तो अपवित्र कहते इस देह को, समझ में भी आया। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म, और ये कैसे है? क्योंकि हम इस मनुष्य देह में हैं, इस मनुष्य की देह में, इस हाड़ मांस में है, इसीलिए ये मनुष्य का शरीर है, फिर भी हम इसे अपवित्र कह रहे हैं। कैसे? हर चीज कह दी गई तो उसे मान ले, ऐसा थोड़ी है। जरा विचार भी तो करें कि ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म कैसे, इसी देह से तो पहचान हो रही है, तो हम इसे अशुचिमय, इसे अपवित्र कैसे कह रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये अपवित्र देह। तो हमें घृणा नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, ये भान होना चाहिए कि कोई भी शरीर हो, किसी मच्छर का, मक्खी का, कॉकरोच का, या हमारा, ये देह तो हाड़ मांस का पिंजरा ही है, जिसके अंदर ये आत्मा है। तो घृणा नहीं करनी है, हमें वास्तव में क्या करना है कि इस शरीर और आत्मा ये अलग है, ये हमारा अपना गुण नहीं है, इसे समझना है। इसीलिए कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का क्या मतलब है? कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं कि देह को छोड़ना, काय का उत्सर्ग करने का मतलब ये नहीं है इस शरीर को छोड़ देना। उसका अर्थ है इस शरीर के, इस देह के ममत्व को छोड़ देना, राग भाव को छोड़ देना। ठीक है? तो शरीर तो ये मनुष्य जन्म है, इस शरीर से ही पहचान हो रही है, बड़ा काम का शरीर है ये, मगर इसके ममत्व को, इसके राग को, उसे छोड़ देना। तो बाहर की भावना से भीतर की यात्रा, आत्मरमण। और ये कैसे होगा? अगर हम इस शरीर के ममत्व को छोड़ देंगे, तभी ये जो शरीर है हमारा, ये मनुष्य शरीर, ये एक नाव, एक नौका की तरह बन जाएगा। और यही एक शरीर है, इसी मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं हम, जो हमें उस मोक्ष द्वार तक पहुंचा सकता है। अकेली आत्मा कैसे जाएगी? इसके माध्यम से ही जाएगी ना। सारे कर्मों का क्षय करेगी, और सभी कर्मों का क्षय किस शरीर में हो सकता है? इसी मनुष्य शरीर के द्वारा हो सकता है। तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र के द्वारा, शरीर के माध्यम से हमें आत्मा का कल्याण करना है। और ये शरीर कितना सुंदर उपाय, कितना सुंदर साधन है। तो अशुचि भावना से शरीर और भोगों से विरक्ति होती है, वैराग्य दृढ़ दृढ़ होता है। ऐसा नहीं है कि अरे रे रे रे, शरीर तो बड़ी घृणा की चीज है, ये घृणा की चीज है, वो घृणा की चीज है। घृणा नहीं करनी है, हमें वास्तव में विरक्ति इस संसार में शरीर से इसलिए करनी है, ताकि, या इसलिए होनी चाहिए हमारे भीतर, ताकि हमारा वैराग्य दृढ़ बने। कोई भी विचार जब तक लगातार बार बार ना हो और सही दिशा में ना हो, तब तक लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम अलग अलग दिशा में चलेंगे ना, हम एक और सोचते हैं कि हाँ भाई ये संसार अनित्य है, ये अशरण भावना, ये एकत्व अन्यत्व की भावना, और ये शरीर तो अपवित्र है, हम बार बार इसके राग में इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद जैसे ही परिस्थिति आती है, जैसे ही मौका आता है, हम क्या करते हैं? हम उसी दिशा में, उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, और इतने मजे से चलने लगते हैं कि जितनी भावना भाई थी, उतना ही हम उससे न जाने कितनी गुना दूर हम अपने लक्ष्य से हो जाते हैं। तो एक ही दिशा में सोचना और उसी दिशा में चलना भी, केवल बार बार भावना भाना लगातार,
उस तरफ, उस दिशा में चलने का प्रयत्न भी करना जब परिस्थिति आती है। और एक बार ऐसा कोशिश करके देखिए कि किसी का फ़ोन आया और मन में विचार आया कि आज तो ये गॉसिप का बहुत बढ़िया मौका है ना? किसी की निंदा का, और उस समय आपने वो बात नहीं कही, किसी को चुभती हुई बात नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, उस समय किसी भी तरह से अपने ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। बड़ी मेहनत लगी, बड़ा मुश्किल हुआ ये काम, क्योंकि एक सुख की अनुभूति होने वाली थी, आपने रोक लिया उसको, है ना? लेकिन उसके बाद आँख बंद करके कुछ समय बाद जब वो समय निकल जाएगा, इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा एहसास होता है। तो केवल सोचना नहीं, केवल भावना-भाना नहीं, उस दिशा में समय आने पर चलने का प्रयत्न भी करना, और इस शरीर का सदुपयोग अगर हम कर लेंगे, तो ये शरीर हमारा सबसे बढ़िया मित्र बन जाता है। हमारी मोक्ष की साधना में साधन बन जाता है। और अगर हम केवल इसके पोषण में लगे रहें, इसके राग भाव में फँसे रहें, तो यही शरीर हमारा कर्मों को ग्रहण करने का बहुत बड़ा साधन बन जाता है, हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। अब देखिए, ये जो साधु महात्मा इत्यादि है, जो पंच महाव्रती हैं, ये क्या है? इनका शरीर कोई अलग प्रकार का शरीर लेकर आए थे इस संसार में। कोई हीरे मोती लगे हैं उनके शरीर में। लेकिन क्यों हम विधिवत इतना बिल्कुल भाव विभोर होकर के, पूरे श्रद्धा से भर करके, और हम उनके सामने सर झुका लेते हैं, वंदना कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? किस लिए? ऐसा क्या है? वो शरीर ही तो दिख रहा है हमें। वो धवल वस्त्र में या नग्न वस्त्र में दिगंबर साधु हो, श्वेतांबर साधु हो, कोई भी शुद्ध पंच महाव्रती साधु, जो शुद्ध आचार का पालन करते हैं। ऐसे साधु जब हमारे सामने होते हैं, तो क्यों हमारा मस्तक झुक जाता है? ऐसी क्या खास बात है उस शरीर में? नहलाना-धुलाना अगर उससे शरीर स्वच्छ हुआ है, कोई परफ्यूम लगाया उनके, तो नहाने का जीवन भर का त्याग है। तो क्या है ऐसा उनमें? तो चेतना की विशुद्धि, चेतना शुद्धतर है उनकी, इसीलिए हमारा मस्तक नेचुरली, नॉर्मली उनके समक्ष, उनके सामने झुक जाता है। तो शरीर के राग से विरक्ति हमें अपने भीतर लेकर आनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम राग करते हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। हम चेतन द्रव्य हैं और राग किससे कर रहे हैं? जो अचेतन है, जो जड़ है, जो अजीव है, उस पर हमारा राग बैठ रहा है। और हम पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि इतना ज़्यादा हम वास्तव में करते क्यों हैं ये? क्योंकि हम दिखावों में फँस गए हैं। ये जो चारों तरफ के लोग हैं ना, व्यक्ति है, इतना अधिक हम पर प्रभाव डालते हैं, हम इतने अधिक इनसे प्रभावित हैं, इसके सामने मुझे ऐसा लगना चाहिए, वैसा लगना चाहिए, मैं बुरा ना दिखूँ, मेरे पास इतना धन, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति, इन सबको मैं सबके सामने प्रदर्शित करूँ। इतना दिखावा, आदमी को दिखावे का इतना शौक है कि मरने के बाद डेड बॉडी का भी दिखावा करता है व्यक्ति। उसको पहनाना, नहलाना, धुलाना, रकम-रकम की शव यात्राएँ निकालता है। वो फूल-वूल से सजा दिया, ऐसी अर्थी निकली, ऐसी ये निकली, वो निकली, न जाने कितने-कितने प्रकार के कार्यक्रम। और बड़ा व्यक्ति हो, कुछ कर दिया हो तो जुलूस निकलता है उसका लंबा-चौड़ा। आजकल तो बैंड बाजे न जाने क्या-क्या। कई-कई बार तो मेरे मन में विचार आता है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, कि एक व्यक्ति कितना संथारा इत्यादि करके जो है वो इतना व्यक्ति अहिंसा का पालन करके इस संसार के गए से गया, इस शरीर के मोह को छोड़ करके, और जो है सभी द्रव्यों का त्याग करके इस संसार से गया। और उसी व्यक्ति के जाने के पश्चात वो बैकुंठियाँ, वो जुलूस, वो खाना-पीना, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, न जाने कितने अन्य लोगों को रास्ता जाम कर देते हैं, परेशानी हो जाती है। मैं कभी ऐसी चीज़ों में हिस्सा नहीं लेती, और अच्छा है कि आप लोग भी ना, कितना-कितना हिंसा का वातावरण ऐसे व्यक्ति के पीछे भी हम बना देते हैं। हम समझ ही नहीं पाए कि वो व्यक्ति कितना बड़ा अहिंसक था जो चला गया। उसके पीछे इतनी-इतनी हिंसा हम कर डालते हैं। और वो फूलों से सजाना, वो घी, चंदन, न जाने कैसे-कैसे व्यक्ति चला गया। उसके बाद भी वो लकड़ियाँ, है ना? तो उसके बाद भी रुकता नहीं आदमी, खाना, दावत,
एक दूसरे का लेन-देन, उसके एवज में उसके न जाने कैसी-कैसी रीतियाँ, हर चीज़ को रीति-रिवाज का नाम दे देते हैं। जो चीज़ करना चाहते हैं उसे रीति अरे! भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म। हर चीज़ में हम बातें करते हैं, लेकिन जब मौका था अरे! नहीं, नहीं, नहीं और फिर क्या करते हैं? वहम पाल लेते हैं, ये डर, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा और न जाने हर चीज़ करते रहते हैं रीति-रिवाज का नाम देकर। आधे 90% ये रीति-रिवाज ढकोस लें, इनमें से निकलने की ज़रूरत है। एक शादी थी, एक व्यक्ति का विवाह हुआ, तो क्या था कि पुराने ज़माने में वो खुले आँगन हुआ करते थे। तो नई बहू जो है वो घर में आई, नई बहू जब घर में आई, तो एक बिल्ली बार-बार घर में आ रही थी और परेशान कर रही थी। अब वो नई बहू घर में आ रही है, उसका स्वागत किया है अभी-अभी और बार-बार जो है वो बिल्ली अंदर घुस जाती है और कुछ न कुछ कुतूहल उसको खुशबू आ रही होगी खीर की या कोई खाद्य पदार्थों की, बार-बार वो बिल्ली घर में घुस रही थी। अब एक ओर तो नई बहू का आगमन हो रहा है और इधर ये बिल्ली बार-बार परेशान कर रही है, तो सासू जी ने क्या किया, उस समय उस बिल्ली से निजात पाने के लिए उसे ले करके और एक खंबे से, एक खूंटे से उसे बाँध दिया, उस बिल्ली को। बाँध दिया, देख लिया किसने? आने वाली संस्कारी बहू रानी ने। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि सासू जी का निधन हो गया। निधन हो गया, अब इस परिवार में कोई भी शादी, ब्याह कुछ भी हो, कहीं से भी ढूँढ करके एक बिल्ली मंगाई जाती और वो बहुरानी, संस्कारी बहुरानी जो अपने सासू जी के पद चिन्हों पर चलती है, वो उस रीति को, उस रिवाज को निभाने के लिए उस बिल्ली को पकड़ करके और खूंटे से बाँध जाती है, तब जाकर के और बहू का आगमन घर में होता है, नई बहू का। ये रिवाज बन गया घर का। तो ऐसा ही होता है, न जाने कब कौन-सी परिस्थिति में किसी पर्टिकुलर रिवाज को, रीति को निभाया गया। और आज के समय में हम इतना धर्म समझने की, जानने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझें किस चीज़ में हिंसा है, किस चीज़ में अहिंसा है, क्यों इतने-इतने समय तक एक मृत्यु को लेकर के ये शरीर था, इसमें आत्मा आई, अपनी साधना की, नहीं की, चली गई। अब क्या इस देह के पीछे या उस जाने के वाले के पीछे इतना-इतना समय हम व्यर्थ करें, आगे बढ़ो और अपनी आत्मा के कल्याण की राह पर चलते रहो। बहुत बड़ा सोचने की बात, बहुत सोचने की बात है ये। ये जो हम खाना-पीना इत्यादि इतनी-इतनी हिंसा, क्यों करते हैं हम? ये लेन-देन क्यों करते हैं हम? बातें करना कितना आसान, लेकिन जब चीज़ सामने आएगी तो अरे ये तो हमारी रीति है, ये तो हमारे रिवाज है, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम तो इस प्रकार से करेंगे, हम उस प्रकार से करेंगे। कहाँ चली जाती है ये सोच हमारी? बोलने से भी डरते हैं, कहने से भी डरते हैं और करने से भी डर लगता है। निकलना होगा हम, जब इस भय से निकल कर के और अभय में आएँगे, तभी हम धार्मिक बनेंगे। वरना तो ये हमारी देह, परदेह, मृत देह, ये सिस्टम चलता ही चला जाएगा। और इतना नहीं, लोग तो इंतज़ार भी करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अरे ये पहुँच जाए, वो पहुँच जाए। इतना हम जानते हैं, कितनी-कितनी बार हम बात करते हैं अंतर्मुहूर्त में, कितने-कितने जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं इस शरीर में। है ना? वो व्यक्ति चला गया उसके बाद भी हम कितनी-कितनी हिंसा का कारण, अरे वो मुँह देखेगा, ये मुँह देखेगा, आत्मा तो गई। एक व्यक्ति 10 साल तक उसने अपने पिता का मुँह नहीं देखा, विदेश जाकर के और बस गया, समय ही नहीं मिला उसे आने का। और जब उस पिता की मृत्यु हुई, तो 2 दिन तक उस शरीर को रखा गया। 2 दिन तक उस शरीर को रखा गया कि भई ये आए और मुँह देखे, उसके बाद में हम अंतिम संस्कार करें। ऐसा करते हैं, ये पहुँच जाए, वो पहुँच जाए, क्या होगा उससे? कोई संतुष्टि मिलेगी कि भई हाँ, ये वाक़ई में चले गए हैं। सर्टिफ़िकेट मिलती है, डेथ सर्टिफ़िकेट। क्या इस शरीर से इतना मोह करना? ये पहुँचेगा, वो पहुँचेगा। अरे मुर्दे की क्या शोभा, हम जो इतना-इतना करते हैं, ये मित्र, ये वो सब सबसे सबके साथ इतनी दोस्ती। एक दिन अगर कह दिया जाए ना कि भाई ये तो तुम्हारा बड़ा प्रिय व्यक्ति था, ये कमरा बंद कर देते हैं, अंधेरा कमरा है और रात में ये लाश पड़ी है इस व्यक्ति की, रात भर गुज़ार लो इसके साथ में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्यों क्यों हम इतना ये राग, इतना ये जंजाल, इतना दिखावा एक मृत देह के पीछे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम धर्म समझना चाहते हैं,
क्यों लकीर के फकीर बने हम, लक्ष्मण दे रेखा के दास, तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। स्वतंत्र होना पड़ेगा हमें इन जंजालों से, इन बेड़ियों से, तभी जाकर के हम वास्तव में धर्म को समझ जाएंगे। कहने का मतलब है कि अपने उपयोग को हमें हटाना पड़ेगा इस शरीर के राग से। ये शरीर संस्कार के अनुसार, मेरे कर्मों कर्मों के अनुसार मुझे मिला है, ये मेरा हो सकता है, लेकिन राग अनुसार ये मेरा ना हो, ऐसा प्रयत्न मेरा होना चाहिए। ममत्व का भाव ना हो, उसके प्रति ऐसा मेरा प्रयत्न रहना चाहिए। ये स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे गुण हैं ही नहीं, जो इस शरीर के गुण हैं। ये आत्मा हमारी है, ये आत्मा हम हैं, परम पवित्र। और ये परम पवित्र आत्मा जब जाती है तो इस शरीर का एक भी गुण साथ लेकर के नहीं जाती है, ना इसकी सुंदरता साथ लेकर के जाती है, और ना इस शरीर की बीमारी। एक व्यक्ति, उसे कैंसर हो गया, मर गया, वो कैंसर वहीं छूट गया, वो जाता नहीं है उस आत्मा के साथ में, है ना, वो शरीर के साथ ही छूट गई है। तो परम पवित्र आत्मा ये निकल जाती है। तो देह की अपवित्रता का चिंतन करना और साथ में ही आत्मा की पवित्रता का चिंतन करना, ये अशुचि भावना है। चलिए, तो हमने इतना डिस्कशन इसके ऊपर कर लिया। एक बार देखते हैं कि कितना असर हुआ कि ये देह जो है वो अपनी नहीं है, अपवित्र है। तो हमने क्या समझा? ये देह अपवित्र है, लेकिन किसकी देह को समझा? जनरली। हाँ भाई, जनरली देह अपवित्र है। अब कोई व्यक्ति आकर के और आपको कह दे ऐसा, अरे तुम तो बूढ़े लगने लग गए हो, बड़े दिनों बाद मिले, पहले तो बड़े सुंदर दिखते थे, आजकल तो ऐसे बाल भी सफेद सफेद हो गए हैं, ये मोटा कैसे हो गया शरीर, इतना ही बड़े बेढंगे लगने लग गए हो। अरे ये व्यक्ति, तुम तो इतने गंवार हो, हाँ समृद्धि, बड़ी गंवार है समृद्धि तो, या रचना, या अरे अमुक व्यक्ति ये कितना बदसू, अभी कोई हमें बोलकर देख ले, ऐसा कैसे कहा, पहले अपने आप को तो देख ले। क्यों? क्योंकि हम जो ये इतनी अशुचिता की बात कर रहे थे, देह की, ये किसकी कर रहे थे? जनरली। हाँ, जनरली देह अपवित्र, लेकिन मेरे देह की बात थोड़ी हो रही थी, इस देह की बात नहीं हो रही थी। इसे कोई अपवित्र बोलकर देखे, अभी कोई इसकी बुराई करके देखे, मेरे बाल, मेरा ये, ये तो जनरली बात कर रहे थे हम। तो ये उसी देह की बात हो रही है जिसके अंदर आप हैं। और ये अपवित्रता का भान, देह अपवित्र है, दूसरों की छोड़िए, हमारी इसी देह की बात हो रही है। और इसका टेस्ट तब होगा जब इसी देह को कोई व्यक्ति बूढ़ा, मोटा, गंवार, बदसूरत बोले, उसके बाद भी हमारे अंदर समता भाव रहे कि देह है, आज है, कल चली जाएगी, जो बोला वो जाने, मेरी तो आत्मा पवित्र है, मुझे उसी उसी के लिए आगे बढ़ना है, उसी के लिए कुछ ना कुछ करना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, बूढ़ा, मोटा, बदसूरत, कुछ भी, उस समय वो आपको नहीं कह रहा है। वो किसे कह रहा है? उस शरीर को कह रहा है। और ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये एकत्व की भावना है, तभी तो बुरा लगता है हमें। है ना? एकत्व की भावना को छोड़कर आगे निकल आए हैं हम। अब तो हम अशुचिता पर आ गए हैं। लेकिन अटका कहाँ है? ये जीव हमारा अभी तक वहीं, जीव वहीं अटका हुआ है। एकत्व की भावना आई नहीं है अभी तक। अन्यत्व की भावना आई नहीं है। ये शरीर ही मैं हूँ। तभी तो बुरा लग जाता है। कोई व्यक्ति बोलकर देखे मुझे, अरे कैसी साड़ी पहन ली, कैसे कपड़े पहन लिए, है ना? बुरा लग जाता है, तुरंत बुरा लग जाता है। उस एकत्व अन्यत्व की भावना से निकलेंगे, तब इस अशुचिता, शरीर की अशुचिता का एहसास हमें होगा। तो जिसको अपवित्र बताया जा रहा है, वो हम नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। ये निंदा मेरी नहीं हो रही है। अगर हम इस एकत्व की गठरी को उतार दें, को गठरी है कि भई वो और मैं एक हैं, शरीर से जो एकत्व की जो भावना है, उसको हटा करके एकत्व भावना, मैं आत्मा हूँ और सिर्फ ये मेरी आत्मा ही अपनी अकेली है। तो हम क्या है कि इस शरीर की अशुचिता को समझ पाएँ। तो आज हमारी ये 6 भावनाएँ कंप्लीट हो जाती हैं, और ये जो पहली 6 भावनाएँ हैं, ये क्या है? वैराग्य उत्पन्न करती हैं। इसीलिए बार-बार, बार-बार, बार-बार ये अनुचिंतन, बार-बार ये अनुप्रेक्षा,
बार बार अपने आप को ये सजेशन देना, ये एकत्व भावना, ये अन्यत्व भावना, और ये अशुचि भावना, शरीर की अशुचिता की भावना, इसको हम बातें भाते हैं तब बार बार वैराग्य हमारे भीतर आता है। जो बाकी के 6 भावनाएं हैं वो तत्व चिंतन, वो तत्व परक हैं। तो ये वैराग्य उत्पादक है 6 भावनाएं, और वो बाकी की 6 भावनाएं तत्व परक चिंतन भावनाएं हैं। तो उनकी चर्चा अब हम अगले हफ्ते से करेंगे। तो इन 6 भावनाओं को इस हफ्ते बार-बार एक के बाद एक चिंतन कर करके, और केवल भावना भाना चिंतन करना नहीं, जब प्रत्यक्ष हमारे सामने आए तब उस समय उसमें खरे उतरने का भी प्रयत्न करना, बार-बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। आगे तरक्की कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, ये हमारा लक्ष्य है। तो इन 6 भावनाओं को सिर्फ भाना ही नहीं, इनको आत्मसात करने की कोशिश करना, ये हमारा लक्ष्य 12 भावनाओं को, या अब 6 भावनाएं हम सीख गए हैं, तो इसके बाद होनी चाहिए। तो अब हमारे प्रश्नोत्तर का समय